नमस्ते चर्चा कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप सभी दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा और आज हमने का बात करब जा दिसंबर महीना में जोन मेगा ब्लड डोनेशन के आयोजन करल जाला। त आज हमने के संगे स्टूडियो में दुगो मेहमान हवन। सबसे पहले हवन श्री सिगुराम जी जे ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के प्यारू हवा। नमस्ते उमा जी। और जैसे कि जानत हो कि है तब मेगा ब्लड डोनेशन हमनी हर साल करते आवत है जा। हाँ, ये हमनी के 24 मेगा ब्लड डोनेशन हो। बिल्कुल हमने के कर पर और विस्तार से बात करब जा। और ये हमने के जो न दूसरा मेहमान बाते डॉक्टर जानकी सोनू जी और ये आप नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस एवं लेबोरेटरी सर्विस के डायरेक्टर हवा। तो आपके भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। धन्यवाद उमा जी, नमस्ते और हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्ते। हाँ, तो सबसे पहले हमने के ई मेगा ब्लड डोनेशन के बारे में ही बात करब जा। एकर आयोजन के पीछे जोन कैसे वजह जोन पैसा लेवल जाला एकर पर सबसे पहले अगर आप बोलबा। देखा जैसे कि हई बोलत ले है बितौरा कि हमनी के 24 मेगा ब्लड डोनेशन बा। हम्म। पहला हमनी मेगा ब्लड डोनेशन शुरू कर लेली जा 2002 में। हम्म। काहे कर लेली जा क्योंकि हव समय जब रलक हमनी मौके कर ली जा कि लाबंग जिसा में खून के बहुत कमी आवे सेतु जब लिकैंस देसाम हो जाए हम्म। त लिकैंस देसाम के बाद आदमी लोग खून नहीं देवतलन जा। त लाबंग जिसा के जब हो पेयद आवे तो लोग के बहुत दुख के बात होवत तलक पर तलक राजों में डाले के टेलीविजन में मांग करे के जनता लोग से कि चहला के खून दे के। तो जनता लोग तो अपन फिट फैदाने में पड़ल रहलन जा अपन परिवार के साथ तो कमती करतलन जा हम्म। खून के डोनाशन। तो हमनी हई रखली जा एगो मेगा ब्लड डोनेशन। तो हम मेगा ब्लड डोनेशन जोन करली जा ई में रहलन कैसे कि डॉक्टर सोनू भी रहलन, हमार भाई रोहित तिलकदारी भी रहलन। हमनी हई लिदेवान लीजा कि बनाने के लिए पुक में हमनी के चाहला ले ले एगो मेगा ब्लड डोनेशन करे के कि जितने लोग सकियन जा के खून दे एक जगुन। हम्म। क्योंकि हव समय हमनी सोच ले ली जा कि 1505 खून जे जमा कर देव जा तो सकब जाए वो बोले कि हमनियों और जितने मरीज लोग बाल अस्पताल में कोनो हौले पुक में एक्सीडेंट ढेर होवे तब पासियों लोग के खून के कमी तन को न हो। हम्म। तो ये एगो भारी ऑर्गेनाइजेशन है हम्म। मिनिस्टर ला सांते हमनी के स्पॉन्सर जोन है हम्म। जैसे कि हमनी के टोटल एनर्जीज भी हमनी के स्पॉन्सर बन जा। सब मिलजुल के लाबंग जिसा के स्टाफ लोग सब मिलजुल के ऐसा कर ली जा कि एक दिन जब हमने खून दे अब जा हुआ तब 50 जना सकी खून दे हम्म। हाउ लिपुक में शुरू कर ली जाता ताकि हाउ दिनवा दिन भर हमने शहर में करते ली जा रजिस्टर बिल्डिंग लागे। हम्म। तो अब मेगा ब्लड डोनेशन हो नहीं सके इलाजा करे हमने म्यूनिसपालिटी पोली लागे वो करे एस्प्लानाड में कर इलाजा हम्म। और इलागी ये कौंसई में ताकि जनता लोग सकी आई। तो ये जस्ती कर इलाजा है मेगा ब्लड डोनेशन क्योंकि हमने के नहीं चाहला कमी सुने के हाई पीरियड में जिसका 15 ये ले। सिगुराम जी हमने के ई बोलिया कि ई बरिस जोन बाते ई मेगा ब्लड डोनेशन कौन तारीख के करल जाला एक के दिन बा या फिर आप लोग 2-3 दिन रख ले हो जा। देखा हमने जब कोविड रलक हम्म। तो 4 दिन ले ओकर बात करते ली जा हम्म। क्योंकि हमने डेरा तली जा पगार कोई के बीमार ऊपर जाए तब देख ली जा नहीं जोन एक दिन करब जा 21 दिन में पस कि हमने के जोन लाबंग जिसा के स्टाफ लोग बा वो लोग के 4 दिन बहुत कड़ा हो जाता लग। हम्म। तो हमने 21 दिन करते जा हम्म। ले जिसे देशाम के फजीर के शुरू करब जा 7 बजे और समाप्त हो 6:30 बजे रात के हम्म। सब बजे है। इतने वक्त में हमने के चाहला कम से कम 1505 खून जमा करके रख देगी। बिल्कुल हाँ। और जैसे कि हमने बोली जा कि हमने के संगे हवन डॉक्टर सोनू जी। तो डॉक्टर जी आप हमने के ये बोलिया कि जैसे मॉरिशस में अभी
स्थिति जोन बाते एजिंग पॉपुलेशन हमने के आबादी जोन बाते ज़्यादातर जोन बाते वृद्ध हम्म। बाते। तो ऐसे में कैसे सकब जा एकर सामना करे ब्लड डोनेशन के बारे में जब बात करी जा। उमा जी, जैसे आपने सही बताया, मॉरिशस में जो है हम लोगों की एजिंग पॉपुलेशन है। हम्म, तो जब एजिंग पॉपुलेशन होती है तो इसका ब्लड डोनेशन पे किस तरह से असर पड़ता है? इसका दो तरह से असर पड़ता है। एक तो जब आपकी उम्र बढ़ती है तो हम्म, आपकी जो ब्लड डोनेशन करने की करना कम हो जाता है। हम्म, और दूसरी तरफ बढ़ती उम्र के साथ कई बीमारियां होती हैं जिनमें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। हम्म, तो वो एजिंग पॉपुलेशन की वजह से एक तरफ ब्लड डोनर्स कम होते हैं और दूसरी तरफ जो है उसकी डिमांड भी बढ़ती है। हम्म, लेकिन जब डिमांड बढ़ती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस और हमारे जो मंत्रालय का ये हम लोग का एक मैंडेट है कि जो खून की ज़रूरत जिनको पड़ती है उनको सही समय पर वो देना आवश्यक है। हम्म, तो इसके लिए जो है कई प्रयत्न करे जा रहे हैं कि आते हुए समय में, भविष्य में इस तरह की जो स्थिति होगी उसका सामना हम कैसे कर सकते हैं। हम्म, तो सबसे पहले एक तो जैसे ब्लड डोनर्स एसोसिएशन है और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हम ये कोशिश करते हैं कि यंगर पॉपुलेशन को टारगेट करें और उनको जो है इस ब्लड डोनेशन के में उनको जो है इनकलकेट करना, एक तरह से उनको रिक्रूट करना, हम्म, एक तो ये काम कर रहे हैं। जैसे ब्लड डोनर्स एसोसिएशन ने ही कई जो है ये प्लेज 15 क्लब्स बनाए हैं। तो प्लेज 15 में क्या होता है, ये लोग जाते हैं खासकर स्कूल्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और जहाँ पे जो यंग लोग जहाँ काम कर रहे होते हैं हम्म, तो वहाँ पे जा कर के वो यंग लोगों को एक तरह से उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम 15 बार खून दें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक बार अगर आपने खून देना शुरू कर दिया तो हमारी ये कोशिश रहती है कि उनको हम रेगुलर ब्लड डोनर्स की तरह उनको रिक्रूट करें और उनको रिटेन कर सकें। हम्म, तो एक तो ये जो है यंगर पॉपुलेशन को टारगेट करना, ये एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि हालांकि जो है पॉपुलेशन जो है एज हो रही है, हमारे वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कई हमारे जो ब्लड डोनर्स हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर बहुत रेगुलरली अपना ब्लड डोनेट किया है, तो अब जो वो 60-65 साल की उम्र में आते हैं तो हम उनको अचानक बोल देते थे पहले कि नहीं, आप जो है ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं। हम्म, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मंत्रालय ने एक पॉलिसी निकाली है कि जो अपर एज लिमिट हम नहीं रखते हैं। हम्म, तो अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक है, भले ही आप 60 साल के हों, 65 साल के हों, कई हमारे डोनर्स हैं जो 70 साल के भी हैं। तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है और आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। हम्म, तो ये दूसरा मेजर जो है हम लोगों ने लिया है। सिर्फ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर तो आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो आप कहीं भी जा कर के भले ही आपकी जो भी उम्र है वो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हम्म, लेकिन अगर आप 60 साल या 65 साल की उम्र में पहली बार ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं तो हम ऐसे डोनर्स को कहते हैं कि वनस्पति की आप जो है बाहर मोबाइल साइट्स पे जाएं, तो आप जो है आपको ये हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि और उनको ये काउंसिल करते हैं कि आप जो है हॉस्पिटल में फिक्स साइट्स में जा कर के ब्लड डोनेट करें। तो अगर कोई भी किसी तरह की परेशानी अगर हो तो वो हॉस्पिटल प्रेमिसेस में है और उनका ध्यान रखा जा सकता है। हम्म, तो सिर्फ ये है, और बाकी जो रेगुलर ब्लड डोनर्स हैं जो हमेशा से खून देते आए हैं और जिनका स्वास्थ्य ठीक है, तो वो कहीं भी जा कर के अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हम्म, तो ये दूसरा जो है इसको जैसे हमारी वो डिमांड जो है उसको मीट करने के लिए जो है ये कदम उठाए हैं। हम्म, तीसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ लोगों को समझने के लिए, और ये खासकर ये डॉक्टर्स और जो खून प्रिस्क्राइब करते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए, उनके समझने के लिए की बात है कि आजकल एक नया सिस्टम आया है जिसको हम कहते हैं पेशेंट ब्लड मैनेजमेंट। हम्म, क्या मतलब होता है पेशेंट ब्लड मैनेजमेंट का? कि बहुत सारे, देखिए पुराने ज़माने में और पुराने जो जो मेडिसिन की शैली हुआ करती थी तो तब कहते थे अरे किसी का हेमोग्लोबिन अगर 8 है या 9 है तो उसको आप जो है
उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो ये पेशेंट ब्लड मैनेजमेंट का जो ये प्रिंसिपल है, उसमें हम कहते हैं कि पेशेंट मरीज़ को आप इस तरह से मैनेज करिए, भले ही आप उसकी कोई का ऑपरेशन कर रहे हों या भले ही उसको किसी और तरह की एनीमिया की प्रॉब्लम हो, तो उसका आप इस तरह से मैनेज करिए कि आपको उसको खून देने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? खून हम किससे देते हैं? जिनको एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम की कमी होती है, तब उनको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉज़ एनीमिया का है, जो कारण है, उसमें जो है जो आयरन की डेफिशिएंसी, फेयर जिसे कहते हैं, उसकी कमी के कारण ये होता है। और ये कमी होती है ज़्यादातर कि आप ठीक से अपना खान-पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि किसी को अगर एनीमिया है, तो आप जो है उसको तुरंत खून देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए, उसको देखिए कि एनीमिया का क्या कारण है और उस कारण को आप जो है ट्रीट करिए, उसको मैनेज करिए। तो किसी को अगर आयरन की कमी है तो आप उसको आयरन दीजिए, उसका एनीमिया ठीक हो जाएगा। किसी को बाकी और विटामिन्स की कमी है, जैसे हम कहते हैं B12 फोलेट, आप उसको वो दीजिए तो उसका वो एनीमिया ठीक हो जाएगा। तो उसमें उसको आपको ट्रांसफ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन भी अगर करना है, तो ऑपरेशन में हम हमेशा सोचते हैं कि अरे उसका ऑपरेशन है तो उसको खून की ज़रूरत है, तो उसके लिए खून चाहिए होगा। पर आजकल जो है बहुत सारी सर्जिकल टेक्निक्स इस तरह से डेवलप हो गई हैं कि आपको जो है मरीज़ को खून देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है दूसरा जो एक पहलू है, तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि किस तरह से हम ज़्यादा खून कलेक्ट करें, यंग डोनर्स को रिक्रूट करके और यंग डोनर्स को मोटिवेट करके, और वो जो अपर एज लिमिट हटा करके हम थोड़ा सा डोनर पूल बढ़ा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम अगर खून की मांग को कम करें, जहाँ पर जो ट्रीटेबल कंडीशन है उसको अगर हम ट्रीट करके ये देखें कि उनको खून देने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो ऐसे भी कदम हम लोगों को उठाने की ज़रूरत है। तो इन इन तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में मिल करके अगर हम करें ठीक तरह से, तो हम लोगों को जो जितनी भी वो ब्लड की डिमांड है हम आसानी से पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। और जैसे हेजा परी बोला कि जोन एगो व्यक्ति जोन बाते रिटायर हो गल बा, ओकर एज जोन बाते उ ज़रूरी नहीं बाते उ सकी रक्तदान जी हाँ। करे। जी हाँ। हाँ, तो हेजा परी जब एगो मेगा ब्लड डोनेशन के हम्म, आयोजन हुएला तो मंत्रालय के तरफ से एगो पूरा टीम जोन बाते एकर आयोजन में अगर थोड़ा सकबा बोले कि कैसे करे के पड़ेला। देखिए, ब्लड डोनेशन जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, तो जो ये ब्लड डोनर्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करें मेगा ब्लड डोनेशन, तो जैसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन इनका काम है कि डोनर्स को मोटिवेट करें, उनको रिक्रूट करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें कि देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, उनको मोबिलाइज करें। तो ये सब काम इनका होता है। मंत्रालय का काम होता है सारे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना। तो जब जब हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है हमें कारावान्स की ज़रूरत पड़ती है, हमारे काउचेस की ज़रूरत पड़ती है, हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये कह रहे हैं कि एक बार में जो है 50 लोगों को, 50 डोनर्स को ब्लीड करने के लिए, तो उतने हमारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो और उसके बाद जो और लॉजिस्टिक्स हैं, हमारे वो ब्लड बैग्स हैं और जितना भी जो भी लॉजिस्टिक्स हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये लॉजिस्टिक्स मंत्रालय की जिम्मेदारी है और हमेशा मंत्रालय देता है। और बाकी जो सेंसिटाइजेशन है, मोटिवेशन है, लोगों को मोबिलाइज करना है, तो ये काम जो है ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्लड डोनर्स एसोसिएशन वो करते हैं। तो हैजा परी जैसे गुलाम जी आप बोला कि फजीर के 7 बजे शुरू हुई ई मेगा ब्लड डोनेशन और ये सांझ के 6 बजे लेकर चली। तो ये काफ़ी लंबा समय बाती। तो ऐसन में जो स्टाफ लोग के कैसे करी रजा आप लोग एक गो लेके जोन बाती वो काम करी सांझ लेक या फिर एकर पीछे भी कोनो आयोजन रहेला। देखा जब हई आयोजन केला जा जोन मेगा ब्लड डोनेशन, तो हमनी के हई जोन टीम है हम्म कि कैसे कि बोलन डॉक्टर सोनू, जितने लाभांक जिसों के स्टाफ हों जा, वो लोग के कोई के हॉलीडे नहीं मिलेला। हर दिन सब कोई काम करे आवेलन जा, और फिर भी लाभांक जिसों डिमांड करेला मिनिस्टर ला सांते से दूसर अथी से लोपिताल से स्टाफ आए के, तो हाउ स्टाफोन रहेलन जा हुआ फजीर के वो लोग आवेलन जा लाभांक जिसों के स्टाफ लोग
शुरू कर देवेला जा काम करे के 7 बजे पिन और इस तमाम थोड़ा वो लोग के जब ले नहीं फिनी हुई और ये लाबांग जोन लोपिताल के स्टाफ आवेला वो लोग आवेलन जाएगो 8 बजे वो लोग 4 बजे 5 बजे जाने ला ना हाई फजीर से जब शुरू कइला जाता एगो समय होला तनिको ना कमी होई लगेला तो ई कारण हमनी के चाहला हाइये परेला ऑर्गेनाइजे करे के और जितने स्टाफ लोग बा वॉलंटियर लोग भी आवेला फर्स्ट एडर्स लोग हमनी के आपे परे गो 100 जना ले वॉलंटियर रहलन जा हुआ परी जैसे कि हाउ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे के और लोग के हाउ ब्लड बाग के सरिया के दे के स्टाफ लोग के जमे निमन से सब गुजरी और ऐसे तो लोग के भोजन भी देला जा पेस्ट्रीज भी देला जा हाउ दिनवा और ये जितने सकीला जा वो लोग के सहायता दे वो लोग के डॉक्टर सोनू 15 मिनट देवलन जा भोजन बनाए के क्योंकि जितने लोग आवेला वो लोग ढेर घरी ले नहीं खुशी रहेलन जा तान करे के है रक्तदाता लोग के हाँ रक्तदाता लोग के हाँ। तो हमनी भर सक करीला जा कि सब कोई विन विन सिचुएशन में रही एगो स्टाफ लोग जो वो लोग खुद में देवेलन जा और एगो बगल से जो रक्तदाता लोग बा वो लोग के चाहला हमनी के वो लोग के समझे के कि जब तू नेक काम करबा तो तोरा चाहला तनी पासियांस लेके सब चीज करबा फैसिलिटी से नहीं होला सब चीज चाहला तनी कुन दुख करके तब सुख होवेला हाँ। तो ये कारण हमने बोलीला जा जितने लोग बा आवेलन जा खून दे तो वो लोग के बोला जा तनी पासियांस ला है एक कुट में तो 50 जना के करब जा मैं चाहला हमनी के तनी ढेर कोई रह जाए बस कि एक दिन में जब बोली 1500 पाँच हमनी के देजा होल बा 1900 पाँच खून जमा कर ले जा तो मान ला हमनियो तो फाच गए जा बोलते में स्टाफ लोग बहुत फाच गए जा तो हमनी सब समझ के बोलीला जा दुनिया लोग के भी वो लोग को इतनी चाह जैसे आप बोला कि अभी जोन बातें ई बरिस लक्ष्य बा तौगत बातें 1500 से ज्यादा 1500 से ज्यादा हाँ तो आप लोग हमेशा ई तौगत करे रह जा क्यों कर से देखा कमती भी मिले के भी संभावना हमनी रहेला। है तौगतवा दखिला जा 1500 तो हमनी के 1800 मिली 1900 मिली तो ठीक बा समझना काहे कि सही जोन खून है ना ओकर एगो लाइफ स्पान सर्टिफाइड दे सकबा रखे और अभी जैसे कि जाने ला जा होल ब्लड तनी कमी कम से भी होला में जस्ती प्लेटलेट्स आदि जितने वो लोग के प्रोडक्ट्स बा जोन ब्लड से होवेला वो जस्ती से भी होला तो ये हमनी सोचेला जा कि जब भाई पे यदवा रही तो औरी खून रही और 1500 से मैनेजेबल रही और डॉक्टर सोनू जैसे हमने जानिया जा कि हमने के शरीर में अगर खून के कमी पड़ जाला तो हमने के स्वास्थ्य संबंधी कोनो तरह के समस्या के सामना परेला करे के हम ई जाने खोजब खास करन के जो जनता बाती उ लोग खातिर एगो आदमी के शरीर में ओकर कम से कम खून के मात्रा कितना चाहेला रही के देखिए नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो एक अडल्ट के शरीर में जो होता है 5 लगभग औसतन 5 लीटर के करीब खून होता है और अगर आप बहुत प्रिसाइजली बोलना चाहें तो हम कहते हैं 70 ml पर केजी बॉडी वेट। तो मान लीजिए कि कोई किसी का बॉडी वेट 30 किलो है तो 70 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको जो है 2.1 लीटर के करीब उसके शरीर में खून होएगा। तो लेकिन औसतन जो है एक एवरेज जो अडल्ट है उसके शरीर में कम से कम 5-5.5 लीटर खून होता है पर ये वैरी करता है कि आपका बॉडी वेट क्या है। जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो हम जो उसके शरीर में जो खून होता है उसका कम से कम 7% के करीब लेते हैं। जब हम 420 से लेकर के 450 मिलीलीटर एक ब्लड डोनेशन में लेते हैं तो इतना खून देने से किसी को मतलब किसी तरह का जो है एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। तो इतना जो है अगर किसी को एनीमिया नहीं है तो नॉर्मल जो आदमी है इतना खून आसानी से दे सकता है। जो सिम्टम्स आते हैं अगर आपके शरीर में 10% से ज़्यादा अगर खून बह गया तो तब जो है आपको थोड़े बहुत जो सिम्टम्स कमज़ोरी और
चक्कर आना और ये सब ये होने लगता है। लेकिन 7 हम लगभग लेते हैं 7% के करीब, तो उसमें जो है किसी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन कई कई बार आपने भी देखा होगा कि ब्लड डोनर्स जब वो डोनेट कर रहे होते हैं तो कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी को चक्कर आना, कमज़ोरी और ये वो। पर ये उस वजह से नहीं होता है कि उन्होंने वो खून दिया है, वो थोड़ा-सा जिसको हम बोलते थे वेज़ोवेगल रिएक्शन, क्योंकि आदमी जो खून देने से पहले अगर वो डरा हुआ है, किसी एंग्ज़ायटी में है या रात को ठीक से वो सोए नहीं हैं, आराम नहीं किया है या बहुत गर्मी है, मौसम ठीक नहीं है, बहुत अगर गर्मी है तो उस हालात में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारी डोनर से हमेशा हिदायत होती है, उनको जो हम यहाँ देना चाहेंगे कि अगर आप ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं तो आने से पहले रात को ठीक से सोएं। अगर रात भर आप जगे हुए हों तो नेक्स्ट डे अगर आप ब्लड डोनेट करने के लिए आएंगे तो हो सकता है कोई मतलब ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स उसके हों। दूसरा, आजकल गर्मी हो रही है और पोर्ट लुइस में हम ये इसका आयोजन कर रहे हैं, तो हाइड्रेशन को ध्यान में रखना चाहिए और आप बहुत पानी पिए ब्लड डोनेशन से पहले और ब्लड डोनेशन के बाद भी। अच्छा, कई लोगों में ये धारणा भी होती है कि अगर हम ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं तो क्या हम खाली पेट जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भोजन करना चाहिए, लेकिन लाइट भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बहुत बड़ी प्लेट बिरयानी खा करके आप ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं तो हो सकता है फिर उसमें कोई साइड इफेक्ट्स हो। तो लाइट मील, खूब पानी पिए, जूस पिए। सिगरेट स्मोक करना, हम वो कहते हैं कि ब्लड डोनेशन के बाद कुछ घंटे तक आप स्मोकिंग ना करें तो ये अच्छा है। और ब्लड डोनेशन के बाद आपको जो है जैसे हाइट्स में काम करना या कुछ बहुत विगरस स्पोर्ट्स करना, तो हम कहते हैं एटलीस्ट 24 आवर्स तक उसको आप जो है अवॉइड करिए। और जो पायलट्स हैं कई बार आते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, हम कहते हैं ब्लड डोनेशन के बाद कम से कम 24 आवर्स तक उनको फ्लाई नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऑफ ड्यूटी हैं तो आप आइए अपना ब्लड डोनेट करिए, लेकिन अगर आप तुरंत फ्लाई कर रहे हैं तो ये नहीं करना चाहिए। और ब्लड डोनेशन के बाद एक और चीज़ का जो ध्यान रखना, कई लोग होते हैं डीप सी डाइविंग के लिए जाते हैं, तो उनको जो है ये अवॉइड करना चाहिए कम से कम 24 आवर्स तक। तो ये जो है ये मेरे ख्याल से सभी डोनर्स को ये जानना चाहिए कि ब्लड डोनेशन से पहले क्या वो कर सकते हैं। तो ठीक से खाना, हाइड्रेट करना, ठीक से सोना, आराम करना, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से जैसे आप बोला कि इस सब पर चाहना ध्यान दी कि ढेर कोई जैसे सोचे ऐसा कि ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान करे जात हो जा और कोई जन बातें टेस्ट करे जात हो जा, एकर पर हो सकेला तनी हाँ। कंफ्यूजन हो जाला। देखिए, जो नॉर्मली जो ब्लड डोनेट करने के लिए आता है तो हाँ, हमको ये एश्योर करना होता है कि उनका हेल्थ ठीक है कि वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये जांच जो हम लोग जो करते हैं ब्लड डोनेशन से पहले कि उनका हम हीमोग्लोबिन नापते हैं। नॉर्मली अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है तो आप जो है रक्तदान नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम उनका देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए, पल्स, टेम्परेचर, और बाकी एक हम लोगों का मेडिकल क्वेश्चनियर होता है। उस क्वेश्चनियर के थ्रू हम ये असेस करते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। तो ब्लड डोनेशन के टाइम पर आपको कोई बुखार, खांसी, जुकाम और इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात और ये है कि आपका कोई रिस्क बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ये हम हमेशा कहते हैं कि आजकल जो टेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास बहुत अच्छी टेस्टिंग सिस्टम है कि जो कि हमारे खून को जो है काफ़ी सेफ बनाती है, सेफ रखती है। लेकिन फिर भी अगर किसी को मान लीजिए ऐसी बीमारियां हैं जो खून के द्वारा मरीज में जा सकते हैं, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो ये बीमारियां कुछ ऐसे लोगों को होती हैं जिनका कि कोई लाइफस्टाइल और हाई रिस्क बिहेवियर होते हैं। तो उन लोगों को जो जानते हैं कि उनका वो हाई रिस्क बिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको जो है खून नहीं देना चाहिए। और अगर आप जानते हैं, कई बार हमारे डोनर्स होते हैं, उनको पता है कि उनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है उनको कि हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी या सी या कुछ ऐसे, उसके बावजूद वो जो है अपना ब्लड देने के लिए आते हैं। तो कई बार उनके हो सकता है उनके दिल में, मन में ये धारणा हो कि ये वायरस तो खून में है तो हम खून देंगे तो वायरस कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको इलाज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपको किसी तरह की इस तरह की
कोई इन्फेक्शन है तो आप जो है खून देने से मतलब उस आप खून ना दें। हाँ, या। तो ई प्रोग्राम के जिससे आखिर में पहुंच जाते हैं जा तो कोनो विशेष अपील। हम ये बोलब जनता से की है जो मेगा ब्लड डोनेशन करत है जा, हम बोलती सब परिवार के साथ में आके आके खून दे के देखा हमनी 7 बजे शुरू करब जा, 6:30 बजे ले करब जा, हम्म, ताकि जितने नौजवान लोग बा वो लोग अयन जा, हमनी के अपील करत है जा वो लोग के कि वो लोग के 15-20 मिनट समय निकाल के आवा जा। हम्म, और जितने लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स बा वो लोग के भी 2 आवर्स रिलीज मिली, गवर्नमेंट हर बरिस दिले आल बा, हर बरिस भी दियन जा, वो लोग के बते जा आए के, जैसे कि जानत हो जा कि थोड़े दिन में अभी हमने क्रिसमस करब जा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करब जा, तो हम बोलती ये लोकाजुआ में सब कोई के चाला हमनी के ई सोचे के जितने मरीज लोग बा वो लोग के भी चाहला क्रिसमस करे के, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करे के, ताकि वो लोग आके खून दे दियन जा। और इलाबंग जिसा में हमनी के खून हमेशा रले रही, जब में को प्रॉब्लम नहीं हुई, जितने इमरजेंसीज आई सब के साथ हो जाए। और बोलब ई कि जितने हमनी के ब्लड डोनर्स लोग बा, हैप्पी न्यू ईयर और मेरी क्रिसमस। ठीक। और डॉक्टर सोनू जी। जैसे शिवराम जी ने कहा, मैं भी सबसे पहले तो हमारे सभी ब्लड डोनर्स जो हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो एक बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं, खून दे करके किसी की जान बचाना। लेकिन आप खून तभी दे सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो, तो आप अपना स्वास्थ्य हर कोशिश करिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो। तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमारे डोनर्स हेल्दी हों, तभी वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से भी सबसे पहले उनको धन्यवाद कि वो इतनी जानें बचाते हैं, और मेरी तरफ से भी उनको और उनके परिवार को शुभकामनाएं नए वर्ष की और क्रिसमस की। और मैं चाहूँगी कि हर कोई, स्पेशली जो हमारे यंग डोनर्स हैं, ये प्लेज लें कि अगले साल वो ब्लड डोनेशन का काम शुरू करें जिन्होंने अब तक नहीं किया है। बिल्कुल। या। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप दोनों को भी एमबीसी की तरफ से मंगल कामनाएं पेश करते हैं नए साल की। और हम यही आशा करते हैं कि ये जो मेगा ब्लड डोनेशन के आयोजन आप लोग करत हवा जा, ये सफल हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमा जी। तो चर्चा कार्यक्रम में जैसे आज हमने एक बात कही जा मेगा ब्लड डोनेशन के बारे में, और ये जैसे कि बतावल गल कि 17 दिसंबर के ई मेगा ब्लड डोनेशन के आयोजन करल जाता पोर्ट लुइस में। तो हमने यही आशा करते हैं जा कि एकर में ढेर कोई सम्मिलित हो जा और ई परोपकारी के जोन काम बातें ई सफल हुई। तो चर्चा कार्यक्रम के ई करी के हजे परी विराम देवल जा। हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवल जा। नमस्ते।